जहां पापी लोग रात्रि में पाप करते हैं, वहीं योगी लोग रात्रि में समाधि लगा करके भगवान कन्हैया का भजन करते हैं। तो दिन का अपना उपयोग है, रात्रि का अपना उपयोग है। ऐसा करोगे तो प्रकृति का नियम बदल जाएगा। तब इन्होंने औरत रोक दिया और जब इनका रथ चला तो जो रथ के पहियों से रेखाएं बनी, 7 सागर हो गए और रथ के पहियों के द्वारा हुए 7 द्वीप, एक द्वीप पुत्रों को प्रदान किया, जिनमें जम्बू द्वीप के अधिपति बने आग्नेत्र, और आग्नेत्र के 9 बेटे हुए और आग्नेत्र ने अपने 9 बेटों को एक खंड दे दिया। तो पहला खंड है अजनाब खंड। अजनाब खंड के परीक्षित अधिपति हुए नाभि, और इन्होंने मेरू देवी से विवाह किया और इनके यहां भगवान ऋषभदेव के रूप में आ गए। प्रेम से बोलिए ऋषभदेव अवतार भगवान की जय। और ऋषभदेव भगवान ने इंद्र की बेटी जयंती से विवाह किया। इनके 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे भरत, और भरत को राज्यासन देकर के ऋषभदेव भगवान भ्रमण के लिए निकले। कर्नाटक के पास में पहुंचे, जिनका शरीर पूरा हुआ, तमाम सिद्धियां भी मिली। बाद में सिद्धि से प्रसिद्धि मिलती है, और जिस समय प्रसिद्धि मिलती है तभी जीव का पतन होना शुरू होता है। इसलिए ऋषभदेव भगवान ने सिद्धियों का त्याग कर दिया और इनका शरीर पूरा हुआ। इधर भरत अपने बेटे सुमति को राज्यासन देकर गंडकी नदी के तट पर आ गए। प्रभु का भजन करने के लिए सुखदेव बोले, परीक्षित, मृग शावक के मोह में पड़ करके चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिन्होंने भजन के लिए बीवी छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ दिया, वन में आकर एक हिरणी नदी में जल पीने आई थी। उसी समय एक सिंह ने जोरों से दहाड़ लगाई। भयभीत हिरणी गर्भवती थी, उसने छलांग लगाई। प्रसव काल नजदीक होने के कारण उसका प्रसव काल पूरा हुआ। बालक मृगशावक उसी जल के मध्य में गिर गया और मां हिरणी नदी के उस पार गिरी। गुफा के पास उसकी मृत्यु हो गई। और जब भरत जी सूर्यार्घ दे रहे थे गंडकी नदी में खड़े होकर, जब नजर पड़ी तो देखा तो इसकी मां तो मर गई, इसका और संसार में कोई नहीं। तो उस मृगशावक को निकाल करके ले आए और मन में ये हो गया कि अगर मैं ना होता तो ये मृगशावक हिरणी का बच्चा मर गया होता। आज मैंने बचा लिया इसको। अब परीक्षित ने कहा, गुरुजी बात समझ में नहीं आ रही है। सामने कोई मर रहा हो, उसको बचा लिया जाए तो वही व्यक्ति बन जाए, ये तो बड़ी विडंबना है। तो दया किसी के ऊपर करनी नहीं चाहिए। सुखदेव ने कहा, परीक्षित, दया सभी धर्मों का मूल है, सब पर दया करनी चाहिए, लेकिन दया करने के लिए भी गुरु बनाना होगा। दया किस प्रकार से करनी है, इसकी जानकारी होनी चाहिए।
भरत जी ने मृगशावक को नदी के जल से, धार से बचा लिया, तट पर रख देते। आगे की लीला भगवान की है, और उन्होंने तो मन में ठान लिया कि मैंने इसको बचाया, मैंने इसको बचाया, मैं न होता तो मर गया होता, इसका संसार में कोई नहीं था। यही तो भूल कर दी भरत ने। तो अगर इंसान किसी को बचाता है तो क्या भगवान मारते हैं क्या? नहीं प्यारे, कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 प्यारे, जिसको गोविंद मारना चाहे, दुनिया में किसी के पास पावर नहीं कि उसको कोई बचा ले। जिसको ये कन्हैया मारना चाहता है और जिसको ये बचाना चाहता है, किसी में सामर्थ्य नहीं कि वो उसे मार सके।